दोस्तों इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स का हमेशा से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। हिंदुस्तान में मिड 2000 से मोस्टली कॉलेजेस और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इनक्यूबेटर्स को सेटअप किया गया, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके और बहुत सारी स्टार्टअप्स को जो इनिशियली मदद चाहिए होती है वो मिल सके। सो लेकिन एज ए को फाउंडर या फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप, आपकी स्टार्टअप उसमें आपको ले जानी है, इंक्यूबेट करनी है या नहीं, या कौन से ऐसे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपके स्टार्टअप्स के लिए सबसे अच्छे सिद्ध होंगे, इन सब को सोचना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गेट इनटू और बिफोर यू गेट योर स्टार्टअप इनटू इंक्यूबेटर सेंटर्स। सो लेट अस सी फर्स्ट कि इंडिया में ऐसे कौन से इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो कि आज की डेट में अच्छे माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टार्टअप्स, और क्या वो बेसिस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपनी स्टार्टअप को इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में ले जाने का निर्णय कर सकें। पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये IIM अहमदाबाद के प्रमाइस में बनाया गया और इसके बोर्ड पे बहुत सारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री या इवन IIM अहमदाबाद के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठते हैं। प्राइमरीली ये एनर्जी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, जो स्टार्टअप्स इन सारी चीज़ों में हैं या यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, उनको ये मदद प्रोवाइड करते हैं। इसमें दूसरा आता है इंडियन एंजल नेटवर्क, जो कि एंजल नेटवर्क का बिगेस्ट नेटवर्क है इंडिया में। उन्होंने अपना एक इंक्यूबेटर बनाया है। इनके थ्रू, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस मौजूद है, तो आपको एक एक्सेस मिलती है इन तक रीच आउट करने की। प्लस द चांसेस ऑफ रेजिंग मनी गोज़ अप इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ इंडियन एंजल नेटवर्क इंक्यूबेटर, क्योंकि एक तरह से आपका वैलिडेशन हो चुका है आइडिया का, बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर इन द इंक्यूबेशन सेंटर। सो इसको भी आप अपनी लिस्ट में शामिल करके देख सकते हैं वेदर ये आपके क्राइटेरिया को मैच कर रहा है या नहीं। इस कड़ी में तीसरा है IIT बॉम्बे के प्रमाइस में एस्टैब्लिश सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखा जाए तो ये बॉम्बे जैसे शहर में क्योंकि स्थित है, इसलिए और बॉम्बे क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मानी जाती है, तो अगेन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेस टू फंड रेजिंग is better as compared to other cities in India. This could be another criteria that you can look at when you are deciding कि आपकी startup किस incubation center में incubate होनी चाहिए. Let us look at the fourth. Fourth is STEP, Science and Technology Entrepreneurship Park. ये IIT खड़गपुर के कैंपस में स्थित है. Now this focuses more on indigenous technologies and growth oriented startups. तो इनका थोड़ा स्पेसिफिक सा क्राइटेरिया होता है जब ये इंक्यूबेट करने के लिए डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टार्टअप्स इनके इंक्यूबेशन सेंटर में सपोर्ट पाएंगी। देन कम्स द सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन IIM कैलकाटा। ये उन स्टार्टअप्स को देखती हैं या इंक्यूबेट करती हैं जिन स्टार्टअप्स का काम किसी न किसी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहा है। So as you can see, there are many incubation centers in India, and there are many more in Kerala, Kochi, which are supported by DST or the government of India, और जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, हर इंक्यूबेशन सेंटर का अपना एक नीश होता है और वो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्टार्टअप्स को चूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम आपके स्टार्टअप के लिए क्या ज़रूरी है ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। So lot of times we think that we need money, but not necessarily. We need different kind of support, which might include money and some kind of a seed money to support the initial thing that we are doing. Also, mentorship is a big thing which we tend to miss at times. As co-founders हमको लगता है कि हमको बहुत आता है, but ऐसा नहीं होता. Mentors बहुत ज़रूरी हैं किसी भी स्टार्टअप की ग्रोथ जर्नी में, कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनको हमसे ज़्यादा पता होता है मार्केट के बारे में या चीज़ों के बारे में, जो हम कभी कभी मिस कर जाते हैं। नॉट नेसेसरली कि हमें नहीं आता है या हम कई बार उसकी इतनी रिसर्च नहीं कर पाते। तो एक ओपन माइंड से अप्रोच करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है।
इंक्यूबेशन सेंटर एक सपोर्ट सिस्टम है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड आपको मदद मिल सकती है। जैसे मैंने कहा कि मेंटरशिप, फंडिंग, ऑल्सो यू नो द एडमिन पार्ट ऑफ एनी स्टार्टअप, कि आपको फाइल करना है रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड ऑल दैट। देयर इज़ अ वंडरफुल सेंटर टी हब इन हैदराबाद, जहाँ पे मैं खुद पार्ट रहा हूँ उसका। But it is important to find the right kind of fit. So it is important to know what stage your startup is at to begin with. What kind of funds you're looking at, what kind of mentors, in what respect you're looking at. Then admin point of view से आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। अगर आप ये स्पेसिफिकली डिफाइन करके लेआउट करते हैं, then आपकी जॉब थोड़ी सी आसान हो जाती है कि किस इंक्यूबेशन सेंटर को आप अप्रोच कर सकते हैं। और ये इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत सारे पिच कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, जिनका पार्ट बन के आप इन इंक्यूबेशन सेंटर का हिस्सा बन सकते हैं। So it's good to explore these options. Also the kind of environment that is there in these incubation centers is also very supportive of the entrepreneurial nature that you might have. तो एक अच्छा सा environment बन जाता है जिसमें आप काम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके साथ जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं या स्टार्टअप को फाउंडर्स काम कर रहे हैं, वही आपके क्लाइंट्स, और उन्हीं के साथ आप अपनी पार्टनरशिप्स करके ग्रोथ जर्नी में बना सकते हैं अपनी स्टार्टअप की। तो ये सारी चीज़ें भी ओपन अप हो जाती हैं जब आप हिस्सा होते हैं ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर का। सो इन माय ओपिनियन इट्स गुड टू बी अ पार्ट, जस्ट दैट इट शुड बी द राइट फिट फॉर योर स्टार्टअप, and it depends on the kind of startup you have, also the stage of the startup you are in. So hope you are taking good care of yourself. Stay safe, stay healthy, and I look forward to speaking with you again soon. Thank you.